सबसे पहले तो पाटलिपुत्रा की पूरी टीम को धन्यवाद कि उन्होंने कैंसर और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया। मोर देन 2000 बच्चे वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं जिनको हर महीने ब्लड चढ़ता है क्योंकि उनके शरीर में ब्लड बनता नहीं है और हम लोग उनको निःशुल्क ब्लड प्रोवाइड कराते हैं बिना किसी चार्ज के, बिना किसी डोनेशन के, जस्ट बिकॉज कि ऐसे पाटलिपुत्रा जैसे संस्थान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लोग ब्लड डोनेट करते रहते हैं निस्वार्थ भाव से। हम लोग जस्ट माध्यम है उन ब्लड को टेस्ट करके बाकी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। एनीमिया तो समझिए कि जो मोस्ट कॉमन फैक्टर एनीमिया का वो है आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। हर किसी को मतलब अगर 10 में से 8 लोग को एनीमिया है तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के चक्कर में ही है। सबको चाहिए कि हम अपनी लाइफ में ब्लड डोनेट करते रहें। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। अभी मेरी मौजूदगी है पटना के होटल पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल में। यहां पर सीएसआर की एक्टिविटी यहां पर देखी जा रही है प्रथमा फाउंडेशन के द्वारा। यहां पर जो भी इस होटल के मेंबर हैं यानी कि जो भी स्टाफ्स हैं उनके द्वारा, यानी जो भी यहां लीड करते हैं उन सभी के द्वारा यहां पर ब्लड डोनेट करने की यहां पर एक शुरुआत की जा रही है। और ये जो ब्लड डोनेट करने की जो पहल है ये यहां पर जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट है उनके लिए यहाँ पर काफ़ी ये कारगर साबित होगा, यानी कि रक्तदान। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ब्लड डोनेट किया जा रहा है। बात करते हैं एचपीसी के निगार मैम से। जी मैम, आपने ये जो काम किया है बहुत सोसाइटी को मोटिवेट करता है, कैसा लगा आपको ब्लड डोनेट करते समय? मैंने आज पहली बार लाइफ में ब्लड डोनेट किया है, नोइंग द रीज़न कि ये जो ब्लड है ये जाएगा थैलेसीमिया के पेशेंट को। हमें ऊपर वाले ने इतनी सारी चीज़ें हमारे अंदर दी हैं जिसके लिए हम शुक्रगुजार होते हैं। और कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जिनको गॉड गिफ्ट ये नहीं है, जिनकी बॉडी में ब्लड नहीं बनता है और वो हर वक्त ये देखते रहते हैं कि कब उनके लिए ब्लड डोनेशन आए। तो हम सबको चाहिए कि हम अपनी लाइफ में ब्लड डोनेट करते रहें। क्योंकि मेरी अभी डॉक्टर नीरज से बात हुई है जो प्रथमा फाउंडेशन से हैं, और उन्होंने बताया कि एवरी 3 मंथ्स में एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी रेडी हो जाती है ब्लड डोनेट करने के लिए। तो जो ऊपर वाले ने हमें गिफ्ट दिया है उसको हम अगर लोगों में भी बांटें जिनको इसकी ज़रूरत है तो इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो नहीं सकता। और होटल पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल ने ये निर्णय लिया है कि हमने ये इवेंट शुरू किए फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई 2025। अभी हमने लास्ट टाइम ट्री प्लांटेशन का एक ड्राइव किया था क्योंकि दुनिया में बहुत ज़रूरत है हरियाली की। इसी तरह से अब हम बाय मंथली हमने एक ब्लड कैंप अरेंज किया। होटल पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल ने प्रथम फाउंडेशन आई है हमारे साथ, इसके अंदर जुड़ी है और हमने इनके थ्रू थैलेसीमिया के पेशेंट्स को ब्लड डोनेट करने के लिए ये कार्य अंजाम दे रहे हैं हम। और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अगर मुझे अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मेरी बॉडी रिकवर करती ऑफ कोर्स करेगी, तो मैं आगे भी चाहूँगी कि मैं ये काम करती रहूँ। सबसे पहले तो पाटलिपुत्रा की पूरी टीम को धन्यवाद कि उन्होंने कैंसर और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया। प्रथमा बिहार में एकमात्र ऐसी संस्था है जो वॉलंटियर ब्लड डोनेशन कैंप रेगुलर लगाती है कि जिससे ज़रूरतमंद लोगों को ईजिली ब्लड मिल सके। जैसे मैंने अपने बात में स्टार्ट में बोला था कि कैंसर और थैलेसीमिया इन दोनों पेशेंट को रेगुलर ब्लड का जरूरत पड़ता है, लेकिन होता क्या है कि इनको ब्लड मिल नहीं पाता है। कभी जब लोग ब्लड बैंक जाएंगे तो बोलते हैं कि भाई आपका डोनर है कि नहीं है, बिना डोनेशन का ब्लड नहीं मिलता है। और जो आज कोई डोनेट कर दिया तो अगले 3 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। तो किसी के परिवार में किसी को कैंसर हो गया है, थैलेसीमिया हो गया है, उसको हर महीने ब्लड का जरूरत पड़ता है। हर महीने वो लोग डोनर नहीं ला पाते हैं। तो या तो उनके पेशेंट को रक्त की कमी से वो लोग मर जाते हैं या तो उन लोगों को ब्लड खरीदना पड़ता है कहीं से। अब जहाँ से कहीं से ब्लड खरीदने जाते हैं तो वो ब्लड का क्वालिटी ठीक नहीं होता है, जिससे पेशेंट को और तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो प्रथमा इसीलिए इस क्षेत्र में काम करा कि नहीं, जब आप स्वस्थ हो हम आपके पास मिलकर कैंप करेंगे, जब आपको जरूरत पड़े चाहे समाज में किसी को जरूरत पड़े तो हम लोग उनको ब्लड प्रोवाइड कराएंगे। उस समय उन्हें डोनेशन का मैंडेटरी नहीं रहेगा, आपको डोनेट करना ही पड़ेगा। प्रथमा का जो थैलेसीमिया डे केयर सेंटर है पीएमसीएच में है और एक एसकेएमसी मुजफ्फरपुर में है। मोर देन 2000 बच्चे वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं जिनको हर महीने ब्लड चढ़ता है क्योंकि उनके शरीर में ब्लड बनता नहीं है और हम लोग उनको निःशुल्क ब्लड प्रोवाइड कराते हैं बिना किसी चार्ज के, बिना किसी डोनेशन के, जस्ट बिकॉज कि ऐसे पाटलिपुत्रा जैसे संस्थान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लोग ब्लड डोनेट करते रहते हैं निस्वार्थ भाव से। हम लोग जस्ट माध्यम है उन ब्लड को टेस्ट करके बाकी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। जो लोग भी डोनेट करते हैं उन सबको व्हाट्सएप पे एक रिपोर्ट चला जाता है जो सारा उनका जांच हुआ रहता है, HIV, 1, 2, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, सिफिलिस, हेमोग्लोबिन,
उनसे उनका हेल्थ चेकअप भी हो जाता है। और इनको कभी ज़रूरत पड़ता है खुद के या फैमिली मेम्बर के ब्लड का, तो प्रथमा उनको उसमें ब्लड प्रोवाइड कराता है। कब से ये प्रथमा के द्वारा कार्य किया जा रहा है ब्लड डोनेशन को लेकर? मैम, प्रथमा 25 साल पुरानी संस्था है जो अहमदाबाद में स्टार्ट हुई थी। वहाँ भी हमारा ब्लड बैंक है। बिहार गवर्नमेंट आज से 5 साल पहले अहमदाबाद गई और हमारी संस्था को बोली कि नहीं, आप लोग बिहार में ये काम चालू कीजिए। तो आज से 5 साल पहले हम लोग बिहार में काम चालू किए। हमारा 2 थैलेसीमिया डे केयर सेंटर बना PMCH SKMCH में, और उन बच्चों को ब्लड प्रोवाइड करेंगे। हमारा ब्लड बैंक भी बना जो उन बच्चों को ब्लड प्रोवाइड, और साथ में बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड प्रोवाइड किया जा रहा है। हर साल कम से कम लोग लगता है नहीं भी तो 25 से 30 हज़ार लोगों को ब्लड प्रोवाइड करा रहे हैं। और कोशिश है कि किसी को भी रक्त की कमी से जान नहीं जाए। प्लस साथ में लोग जागरूकता शिविर लगाते रहते हैं कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में। जो मिथ्स हैं लोगों का, खून देने से कमजोरी आ जाता है, वीकनेस होता है, ये होता है, वो होता है, वो सब दूर करते हैं। साथ में थैलेसीमिया के प्रति लोग को जागरूक करते हैं कि नहीं, सबको अपना थैलेसीमिया स्टेटस पता होना चाहिए, जिससे हम लोग समाज में थैलेसीमिया को रोक सके। थैलेसीमिया को रोकने का एक ही तरीका है कि हमको, आपको, सबको अपना स्टेटस पता हो। और 2 थैलेसीमिया माइनर वाले लोग के आपस में शादी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा रुक गया तो धीरे थैलेसीमिया ख़त्म हो जाएगा, और जो मेजर प्रॉब्लम है बच्चों को जो हो रहा है थैलेसीमिया के चक्कर में, उससे समाज बच सकता है। HPC के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं? नहीं, समाज में ऐसे लोग ही हैं कि समाज आगे चल रहा है। नहीं तो आज के व्यस्त जीवन में किसी को समय नहीं है कि दूसरे के बारे में सोचे। लेकिन HPC के टीम के द्वारा और यहाँ के स्टाफ्स के द्वारा जो ये बड़ी भूमिका निभाई जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है, और ये लोग हमारे साथ रेगुलर कैंप करते हैं। इट्स नॉट अ फर्स्ट टाइम दैट वी डू कैंप। पाटलिपुत्र कंटेनेंटल HPC टीम हर साल हमारे साथ कैंप करती हैं और हर साल लोगों की मदद करती हैं। तो इट्स अ कंटिन्यूअस एफोर्ट दे आर डूइंग, एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो इस तरीके से ये ब्लड डोनेट को लेकर कब से HPC के द्वारा कार्य किया जा रहा है? पिछले हम 1-1.5 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। प्रथमा से हमारी बात चल रही थी कब हम इसको ऑर्गेनाइज करें। काफ़ी लड़कों से बात करनी पड़ी हमारे अपने इस ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद सबको तैयार करना पड़ा, मेंटली सबको प्रिपेयर करना पड़ा। काफ़ी डर का सिचुएशन था जब आज हमने शुरू किया। उससे पहले कुछ 4 ही 5 पार्टिसिपेंट थे, लेकिन एक दूसरे को देख कर सबको लगा कि नहीं, हमें ब्लड करना चाहिए। अभी यहाँ पे देखेंगे तो क्यू लगी हुई है। ऑलमोस्ट मेरे 40 से 45 एम्प्लॉय अभी तक ब्लड डोनेट कर चुका, और अभी भी 30 से 40 लाइन में खड़े हैं डोनेट करने के लिए। तो मेरा मानना है कि ये एक दूसरे को देख के ऐसा पॉसिबल हुआ, और हमने अच्छा खासा यूनिट डोनेट कर सकेंगे। देखिए, होटल पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल पटना की CSR टीम, हम लोगों ने एक CSR टीम बनाई है। उनके पहल से ये आज का जो ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम है वो किया जा रहा है। और मेरे हिसाब से इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती है कि हम अपने जिस्म का ब्लड किसी के लिए दान करें, डोनेट करें। इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं हो सकती है। एक कह लें इस तरह से कि एक इंसानियत के नाते कह लें, और या फिर एक ह्यूमैनिटी को, ये इसमें सारे लोगों को आगे आने चाहिए, जो भी है, जिस भी कम्युनिटी के लोग हैं। क्योंकि अगर हमारे 1 यूनिट ब्लड देने से किसी की जान बच सकती है। जान देखिए क्या है, होता है ना कि ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होता है ना। लेकिन हम लोग क्या हैं, एक ज़रिया हैं। अगर हमारे 1 यूनिट ब्लड से किसी को फ़ायदा पहुंच सकता है, टाइम पे किसी को ब्लड मिल जाए, तो उससे बढ़ के इस दुनिया में और भी इससे बढ़ के कोई अच्छी चीज़ इस दुनिया में नहीं हो सकती है। फैमिली मैटर या कोई भी इन सेक्टर में हम ब्लड दे करके हम उनको दान या जान या कई दिलो जान से बचा सकते हैं। इस प्रकार से पॉजिटिव सोच रहते हुए हम कदम को आगे बढ़ाएं और रक्तदान करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। आपको कमजोरी भी लग रही है? नहीं मैम, बहुत मतलब गुड फील, मैं फ्रेशनेस फील कर रहा हूँ। आई एम फुल फील हैप्पीनेस। सबसे पहले तो आपकी सोच बहुत अच्छी है। आपने कहा रक्तदान महादान, समाज में ये और मैसेज जाएगा कि युवाओं को भी इसमें भाग लेना चाहिए, वो भी अपने रक्त को दान कर सके जिन्हें ज़रूरत है, जो फिट हैं। बिल्कुल, जो फिट है या अनफिट है, 12 पॉइंट से लेके 17 पॉइंट तक ब्लड तो दे ही सकता है मैम। इसके बीच अगर है कोई किसी का तो इतना दान कर ही सकता है। बात मन में बहुत तरह की बात आती है कि हम दान ब्लड कर रहे हैं, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा। लेकिन मेडिकल के अकॉर्डिंग टू बायोलिस्ट के अकॉर्डिंग मतलब बताया था कि 6 आवर 72 आवर्स में जो है ना इतना आपका पुट हो जाता है
बढ़। हमारे साथ है एचपीसी के मनीष जी। मनीष जी, आपने जिस तरीके से अभी ब्लड डोनेट किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि हम सभी को ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही मतलब कि शब्दों से बयां नहीं कर सकते। हम लोग ये ब्लड डोनेशन करके कितने ज़रूरतमंद की जो है सहायता कर सकते हैं। इसे प्रतिभा फाउंडेशन ने भी क्रेडिट दिया पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल के टीम मेंबर को, यहाँ की स्टाफ को और खास करके निगार मैम को, जो कि हर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती हैं। देखते रहिए मंथन टुडे। कैमरा पर्सन सारान के साथ अंशु गोस्वामी, पटना, पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल।